हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ईपीएफओ स्टेनो का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करवाऊंगी और अभी 8 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आप लोगों के लिए उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स भी हैं, कुछ ऐसी बात है जो आपको ज़रूर जाननी है एग्ज़ाम से पहले। और देखो, इंग्लिश के पेपर में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रहेंशन दिया हुआ है। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ तो आप रीड मत करना, क्यों मत करना वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम पैरा फोर्थ दैट इम्प्लीज द फॉलोइंग। मतलब आपको ये भी दे रखा है कि इस पैरा में आपको ढूंढना है ये द प्रेजेंट टाइम प्लेस अ ड्यूल डिमांड ऑन वुमेन, ये आपसे बोला गया है। अब देखो, आप पैरा नंबर 4 पे जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखो दिया होगा वहाँ पे सेम एज इट इज दिया हुआ है आपको। ये देखो, वुमेन आर सपोज टू वॉक लाइक दे डोंट हैव चिल्ड्रन एंड बी मदर लाइक दे डोंट वर्क आउटसाइड द होम। इसमें क्या बोला है आपसे कि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो वुमेन है ना वो ड्यूल डिमांड है उनकी, तो उसके ये आपको बताना है। तो आप जब पैरा पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। और वही आपका फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि वुमेन आर सपोज टू वॉक लाइक दे डोंट हैव चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन नहीं है, एंड बी मदर बनना है लाइक दे डोंट वर्क आउटसाइड द होम, होम के बाहर भी काम नहीं करना है। ठीक है, आया समझ में? मतलब ईजी दिया हुआ है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। सेकेंड आपको दिया हुआ है द मीनिंग ऑफ द वर्ड असाइनिंग विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट इज। तो असाइनिंग मीनिंग क्या होता है? स्टूपिड, स्टूपिड होता है, वही आपका आंसर है। ठीक है, उसमें तो पैसेज भी देखना पड़ा आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मीनिंग ऑफ स्टनिंगली इन दी सेंटेंसेज। स्टनिंगली मीनिंग क्या है आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, स्टनिंगली मीनिंग होता है आपका आपको मीनिंग बताना है उसका, होता है आपका रिमार्केबल, आश्चर्यजनक। ठीक है, ये तो सिनोनिम, दो तो आपके सिनोनिम एंटोनिमी दिए हुए हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पैसेज। अब देखो, ये जब पैसेज पढ़ोगे तो आपसे होगा, तो आप जब पैसेज में देखोगे ना तो सेकंड वाला देयर इज ऑफन टॉक ऑफ इक्वलिटी एट होम, ये जब पैसेज पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। आपने देखा हो तो पैसेज कभी सोल्व किया तो आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पैसेज में नहीं बोला हुआ है ऑथर के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू यू इन द एसेंस ऑफ द फ्रेज सॉफ्टनेस इज पावर एज यूज्ड इन पैरा थर्ड। अब देखो, पैरा थर्ड पढ़ोगे उसमें अपने अकॉर्डिंग पूछा है, मतलब आपके अकॉर्डिंग बताना है कि सॉफ्टनेस इज पावर क्या है। तो जब आप पैरा थर्ड पढ़ोगे ना तो उसमें आपको दिया होगा बीइंग ट्रू टू योर नेचर एज ए वुमेन इज ऑल यू नीड टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनली। ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। बस आप एक तो ये वाला पेपर और एक इसके बाद एक और पेपर सॉल्व कराऊंगी, ये तो सेकंड शिफ्ट का आई थिंक, और मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी करा दूंगी, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी। अवर प्रोफेसर्स मिस लीला वेंट टू जर्मनी फॉर हर comparative study on work life balance she was on। ये आपको दिया हुआ है कि वो स्टडी लीव के लिए गई थी, ये आपको पैसेज में इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। मैटरनिटी लीव इज टेकन बाय वुमेन, क्यों दी जाती है? टू गिव बेबी टू टू गिव बर्थ टू ए बेबी। मैटरनिटी लीव का आपको याद है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दिया हुआ है आपको आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन द स्टेटमेंट बिलो विद रेफरेंस टू द गिवन पैसेज। मतलब आपको पैसेज दिया हुआ है, उसमें आपको डिफरेंस बताना है। पता है क्या करना है? एज इट इज लाइन दी हुई है आपको पैरा सेकंड में, और आपको ये देखना है कि जैसे इसमें ओल्डर है वहाँ पे एल्डर है, एक आपकी ये वाली मिस्टेक होगी। यहाँ पे आपके वुमेन है, वहाँ वुमेन की स्पेलिंग गलत है। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जो वहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है, यही आपको काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ओल्डर है, अब पैरा सेकंड में चलो मैं बताती हूँ, यही बता देती हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रही वो लाइन आपकी, एल्डर वुमेन, ई एल्डर है वहाँ ओल्डर है, WMEN ऐसे आपको दे रखा है वहाँ पे। बस इस लाइन में आपको यही देखना है क्या आपको यहाँ पे और वहाँ सेम जो नहीं है, स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो रही है। तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपके 4 स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 4 स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आपकी यहाँ पे।
अब 4 या 5 के लगभग हो रही है, मैंने जहाँ तक गिनी थी मुझे 4 ही दिखी थी वैसे, है ना। एल्डर थी, वुमेन थी, देयर थी, क्वाइट थी, तो आपको ये इस तरीके से करना है। और 9th वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, सेम 9th वाला क्वेश्चन आपका ऐसा ही है। ये भी आपको वैसे ही करना है, यहाँ की लाइन पैसेज में जाके वहाँ की लाइन से मैच करनी है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक दे रखी होगी, जैसे यहाँ पे मेंटल है, इस तरह वहाँ पे मेंटल लिखा होगा, तो इसमें स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो यही आपको गिनना है कि कितनी स्पेलिंग गलत है और वही आपको आंसर बताना है। इसमें जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा 5 स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, मतलब ऑप्शन नंबर 4, और उसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, देख लेना आप, बस ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कटिंग कॉर्नर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मीनिंग क्या है? तो कटिंग कॉर्नर मीनिंग होता है आपका शॉर्टकट में, शॉर्टकट में, तो आप कह सकते हो लेस देन थ्रू मैनर। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है आपका, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इफ़ यू आर इन टाउन नेक्स्ट मंथ प्लीज ड्रॉप डैश माई प्लेस, तो क्या आएगा? प्लीज ड्रॉप बाय माई प्लेस। नेक्स्ट है आपका एम्बार्क अपॉन, या आप इसका अपोजिट बताना है आपको। एम्बार्क अपॉन मतलब होता है आपका शुरुआत करना, तो सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक है द पुलिस कॉर्डोन्ड, कॉर्डोन्ड मीनिंग होता है घेराबंदी करना, तो क्या आएगा? कॉर्डोन्ड ऑफ, ओ डबल एफ वाला, ऑफ अपार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर ओ डबल एफ है आपका। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट दिया हुआ है। क्लोज टेस्ट में ध्यान रखना, जहाँ ये यहाँ पे जो बोला है उसी का ही देखना है आपको, इसमें ई का बताना है। ठीक है, स्पेशली इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से करना है, स्पेशली इन द ईस्टर्न नॉर्दर्न एंड साउथर्न पार्ट डैश द सब कॉन्टिनेंट, क्या आएगा इसमें आपका? क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ दी, ऑफ आएगा। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है आपका, आपको बी मतलब यहाँ पे बताना है कि टेंट्रिक पार्टिसिपेट डैश, तो जब यहाँ ऊपर वर्क का यूज़ हुआ है तो वर्क का यूज़ होगा, पास्ट में चल रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट आपको ए में बताना है, ए में क्या आएगा आपका? ऑफन एसोसिएटेड डैश द गॉडेस, क्या आएगा? विद द गॉडेस। ओके, नेक्स्ट आपका डी, आपको डी वाला बताना, यहाँ देखना जो यहाँ पूछा वही बताना, सीक्वेंस से मत चलना। कास्ट एंड क्लास ड्यूरिंग द रिचुअल्स, रिचुअल के दौरान। नेक्स्ट आपका सी, आपको बताना है एंड प्रैक्टिशनर्स डैश इग्नोर, क्या आएगा? ऑफन, अक्सर इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यू विल डैश इवन मोर फॉर द फ्यूचर, क्या आएगा? एक्यूमुलेट, यू विल एक्यूमुलेट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका ये नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है, अलग है ये। ऑन द ईजीएस्ट, अब आपसे सेकंड पूछा है, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या आएगा? पार्टिसिपेट डैश योर एम्प्लॉयर्स, तो पार्टिसिपेट इन, किस में? पार्टिसिपेट। ठीक है, फिर आपसे पूछा है इसमें थर्ड वाला, फंड्स डैश फ्रॉम ईच, क्या आएगा? फंड्स आर, आर आएगा विद हेल्ड, होल्ड नहीं आएगा, हेल्ड आएगा, आर विद हेल्ड फ्रॉम ईच पेचेक। नेक्स्ट आपका फर्स्ट बताना है, आउट ऑफ द इजीएस्ट डैश एस्टैब्लिश, क्या आएगा? ways to easiest, one of the easiest ways to establish। ठीक है, establish से पहले to आता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, और ways आएगा बिकॉज ये सिंपल में चल रहा है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ बताना है आपको यहाँ पे, एंड डैश योर अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इनटू, क्या आएगा? and deposited in your account। ठीक है, deposited into your account। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका है नॉट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट मीन्स होता है आपका चमकीला। ठीक है, चमकीला।
इसका सिमिलर क्या होगा आपका? मॉडेस्ट। ठीक है। बॉम्बेस्टिक मीनिंग क्या होता है आपका? आडंबर पूर्ण। ठीक है। ऑर्नेट मीनिंग अलंकृत। ठीक है। और नेक्स्ट है ऑस्टेंटेटियस मीनिंग होता है दिखावटी। नॉट सिमिलर मतलब एंटोनिम पूछा है आपसे, ये याद रखना। जब पूछे बोले ना नॉट सिमिलर, इसका मतलब होता है एंटोनिम पूछा है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा आपका? फ्लैम्बॉयंट का मॉडेस्ट। फ्लैम्बॉयंट मीन्स होता है चमकीला। नेक्स्ट आपको नरेशन दिया हद इजी, कैसे करना है मैं बताती हूँ। सोनिया सेड टू राहुल विल यू हेल्प मी टुडे। ठीक है। पहली बार तो आस्क्ड से स्टार्ट होगा या फिर रिक्वेस्ट से हो सकता है, वो तो सबको पता है। टुडे चेंज होगा दैट डे में, मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है। अब देखो दैट आएगा या इफ आएगा? क्या आएगा? दैट या इफ? तो पहली बात तो दैट नहीं आएगा, इफ आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। इस तरीके से करना है आपको ये। नेक्स्ट है विच मीन द सेम एज, सेम बताना है, सेम मीनिंग बताना है। कंस्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब स्पष्ट, आप कह सकते हो स्पष्ट, विशिष्ट। तो सेम आपको बताना है, क्या बोलोगे? ऑब्वियस। ऑब्वियस ही बोलोगे आप, ऑब्वियस। ठीक है। सुपरफ्लोज मतलब आपको पता ही सही, ज़रूरत से ज़्यादा है। स्टेनियस मीनिंग पता है आपको? जोरदार। और एम्बिग्यूअस मीनिंग पता है आपको? अस्पष्ट। अपोजिट पूछा था तो एम्बिग्यूअस लगाते। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक से द डैश फॉर हर परफ्यूम क्या आएगा? महक। क्या बोलते हैं? SCENT, महक, खुशबू। SENT मत लगाया ना। नेक्स्ट आपको बताना है एरर क्या होगी। इन कॉलोनियल इंडिया देयर हैज़ बीन वेरी लिटिल टू रीड। वेरी लिटिल, लिटिल कहाँ से आ गया? कब से आने लग गया? ठीक है, यही आपका एरर है। नेक्स्ट ही डैश इन दी रूम वैन अ थीफ्ट, मतलब वो उसके रूम में सो रही थी, मतलब पास्ट हुआ, वो स्लीपिंग। ठीक है, बस फर्स्ट वाला आ गया, वैसे सारे आ गए। थीफ एंटर्ड हिज हाउस एंड टुक अवे ऑल दी कैश। हद इजी था। फिल इन द ब्लैंक रतन टाटा हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी सक्सेसफुल। अब आपको पता ही ये फिल इन द ब्लैंक्स किसका दे रखा है? स्पेल्ट वर्ड का दे रखा है। एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग क्या होती है एंटरप्रेन्योर की? बताओ बताओ, एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग क्या होती है? ENTER, एंटरप्रेन्योर। जल्दी से, ENTER फर्स्ट वाली, PRENEUR, एंटरप्रेन्योर, NEUR। ठीक है, ऐसे लर्न करा करो, थोड़ा तोड़ के किया करो। रेटिसेंट, रेटिसेंट मीनिंग क्या होता है? रेटिसेंट मीनिंग होता है जो कुछ भी नहीं बोलता है, जो मौन रहता है। तो आपको क्या बताना है? बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, मतलब सेम बताना है आपको। क्या बोलोगे उसके लिए? नॉट सेइंग मच, मौन रहने वाला। आपको अरेंज करना है अब। ठीक है, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मुझे पता है ऑल ओवर द वर्ड से स्टार्ट होगा, ये 2 वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, देर से इन द, तो ए से तो स्टार्ट होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सी आएगा, बी आएगा, वो हम देख लेते हैं अभी। ऑल ओवर द वर्ड टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन, या ऑल ओवर द वर्ड देयर इज अ टेंडेंसी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। क्या आएगा? यही आएगा। ऑल ओवर द वर्ड देयर इज मतलब पूरे वर्ड में यहाँ पे, तो ए का सी से पेयर सही बन रहा है, यही आपका आंसर है। पेयर बना के करना। जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो सब देखनी है, मैं सारे सॉल्यूशन कल तक आपको पूरे करवा दूंगी। माई शूज हैज 6, क्या होता है? आईलेट, EYELETS, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप ये लगा दोगे, बट इसका है LETS, आईलेट्स। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट स्पेल बताना है, हदीजी क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या है? वेटिनरी, यही करेक्ट दे रखा है आपको, VETERINARY, वेटिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट बताना है आपको ओवर स्ट्रंग का। ओवर स्ट्रंग क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हो। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा फंसा है वो डिस्टर्ब है, और जो काम मतलब शांत। ठीक है। नेक्स्ट आपको अपोजिट बताना है ऑन पिंस एंड निडल्स, मतलब शब्द बोल सकते हैं आप इसको, तो इसका क्या होगा अपोजिट? परटर्ब्ड, मतलब चुभन, परटर्ब्ड। ठीक है।
नेक्स्ट पूरे 100 क्वेश्चन है आपके, आपको नरेशन दिया हुआ है, देखो उसको कैसे करोगे। मुझे पता है टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, ठीक है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा एलिमिनेट, यहाँ चेंज नहीं हो रहा एलिमिनेट, विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, और ऑप्शन नंबर सी में ही चेंज है, और यही आपका आंसर है। मैं तो नरेशन और ये एलिमिनेशन मेथड से ही करती हूँ। थैंक गॉड, तो गॉड भी थैंक्ड, ठीक है। हैज़, हैव, कैन लगना ही नहीं है बिल्कुल भी, रूल आपको पता होने चाहिए। इनकरेक्ट पार्ट बताना है, द कमिटी, ये करेक्ट है। हैज़ अपेंडेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म सही है। ए नोट टू, ये भी सही है, इसका मतलब देयर रिपोर्ट में है कुछ, ठीक है। डी ऑप्शन। करेक्टली स्पेल बतानी है आपको, कौन सी है करेक्ट, इनकॉरिजिबली करेक्ट है इसमें बस आपकी। स्पेल्ट वर्ड के 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। विच डज नॉट मीन द सेम, जिसका सेम मीनिंग नहीं है। अमेलियोरेट, क्या होता है इसका मीनिंग, करेक्शन, आप कह सकते हो करेक्शन, उन्नति, ठीक है। तो सेम नहीं है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, पैलिएट, मतलब करेक्शन, इम्प्रूव तो होगा नहीं, ठीक है, अमेंड भी नहीं होगा, ठीक है, और इंस्पायर भी नहीं होगा, तो पैलिएट इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। वी यूज टू गेट 100 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बट लेटली आई फील लाइक वी हैव बीन स्क्रैपिंग द डैश विद द एप्लीकेंट्स वी ब्रिंग इन। क्या आएगा, बैरल, बैरल विद द एप्लीकेंट्स, झगड़ा। द रोबर डिवाइज्ड एंड डैश स्कीम, कौन सी स्कीम बताई उसने, बिल्कुल इजी वाली, इजी वाली को क्या बोलेंगे, इंजीनियस, इंजीनियस, और इंजीनियस की स्पेलिंग ये सही है आपकी। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बताना है भाई आपको, करेक्ट पार्ट बताना है। तो देखो इसमें करेक्ट पार्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट बताना है, सॉरी। 1 इवनिंग ऑफ ईच वीक, ये करेक्ट है। वॉज सेट अपार्ट बाय हिम, ठीक है। फॉर द रिसेप्शन ऑफ whomsoever, ये वाला आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एक्सचेंज डैश हिम, क्या आएगा, आई एक्सचेंज विद, एक्सचेंज किसके साथ, विद, तो मतलब ये दोनों एलिमिनेट। हिम माई कैलकुलेटर डैश अ कैमरा, फॉर ए कैमरा, ठीक है, ये आपका है। एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। द रेंट बीइंग टू हाई शी विल नॉट टेक केयर रिक्शा, फिर आपका क्या आएगा, मोर एवर आएगा आपका, ठीक है। इस मोर एवर मीन्स होता है एक्स्ट्रा, मतलब इसके अतिरिक्त। इट वुडंट ड्रॉप हर टू दी एक्स्ट्रा लोकेशन, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, डैश आई हैव नो मनी टू स्पेंड, इफ नहीं आना, एज नहीं आना, सिंस, ठीक है, सिंस। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक। यूजुअली द एसेंट ऑफ, यहाँ एसेंट है ना, देखना, ऑफ अ माउंटेन फेस इन मच ईजियर टू नेगोशिएट देन द डिसेंट, कौन सा वाला आएगा डिसेंट में, DESCENT, थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आपको अंडरलाइन दे रखी है और आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट में किस में वो है। तो देखो यहाँ हैव नहीं आएगा, पहली बात तो हैज़ आएगा, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। नॉट सिमिलर, एंटाइस, एंटाइस का मतलब होता है लुभाने वाला, ठीक है, तो इसका आपका अपोजिट क्या है, रिपील, इसके सिमिलर नहीं है, मतलब अपोजिट बताना होता है। अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। हीरा जम्प्ड इनटू, जम्प्ड आते इनटू लगा देना। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट। एक्टिव वॉइस, वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अब मुझे बताओ, जब शुड है वहाँ पे तो पैसिव वॉइस में वही टेंस रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है, तो शुड ही तो आएगा, मैं क्यों आएगा, ये नहीं आएगा, इज एम आर, कैन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन रामा वाज 16 शी सेट, सेट नहीं आएगा, ठीक है, गलत दे रखा है, यही आपका इसका एरर है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाइड रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, ठीक है, जो रॉन्ग है वो बताना है। देखो यहाँ सही से पढ़ना, तब आपको पता लगेगा आपको बताना क्या है, ठीक है। क्या है इसमें, रिसेंबल, ये नहीं होती, RESE आएगा, ठीक है। नमित विल फेल डैश ही डजेंट वर्क हार्ड, अगर वो अनलेस, अनलेस आएगा, क्या आएगा आपका, कि इफ आएगा,
इफ़, यदि वो वर्क कठिन परिश्रम नहीं करेगा तो वो फेल हो सकता है, तो आएगा इफ़ आएगा आपका। द स्कूल हैज़ चेंज्ड हैंड्स फॉर टाइम, ठीक है, हैंड्स फॉर टाइम विद अ शॉर्ट स्पान ऑफ 6 months, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम फाइन, ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में आपको करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन, और मैंने ये भी बताया था एम का चेंज आर नॉट में होता है, ठीक है, एम नॉट में नहीं होगा, ये क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है वी विल हैव टू पुट डैश द मीटिंग, क्या आएगा, पुट ऑफ, ओ डबल एफ वाला। एम्बेजल, एम्बेजल मीनिंग होता है पचाना, और इसका अपोजिट आपको बताना है, तो क्या आएगा, कॉम्पेंसेट, ठीक है। आई हैव रिक्वेस्टेड देम टू डैश ऑफ वेव, WAIVE, वेव मीन्स माफ करना, ओके। चलो नेक्स्ट, पूरे 100 क्वेश्चन है, और एक और PDF है, मतलब एक और वाली शिफ्ट है फर्स्ट वाली, उसका भी मैं कल करवा दूंगी आपको। आई थिंक और एन, ये आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड बताना है, आई थिंक और एन इवेंट दैट एग्जिस्ट और कम्स प्रियर टू अनोदर, क्या आएगा इसका आंसर, एंटीसीडेंट, मतलब यहाँ प्रियोर आ गया ना, तो एंटीसीडेंट मतलब होता है पूर्व पद, ठीक है। नेक्स्ट, टू अवर सरप्राइज वी नोटिस दिस एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज और हर प्लेस, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं, जरूरी नहीं है वो जो देगा उसमें एरर ही आए, ठीक है, सही दे रखा है आपको यहाँ पे भी। नेक्स्ट है आपका आपको डिसडेन का अपोजिट बताना है, ठीक है, डिसडेन मतलब होता है किसी का अपमान करना, तो इसका अपोजिट होगा रेस्पेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्टली स्पेल्ड बताना है। इररेलेवेंट करेक्ट है, बट कौन सा वाला है, ये वाला, VENT वाला, इररेलेवेंट, VA नहीं, VENT, ठीक है, इररेलेवेंट, IRR, इररेलेवेंट, VENT, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉमोशन का सिमिलर बताना है। कॉमोशन का सिमिलर क्या होता है, कॉमोशन मीन्स होता है हंगामा, इसका सिमिलर क्या होगा, टर्मोइल, इसका मतलब भी क्या होता है, उथल पुथल करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंड दिस पार्सल, सेंड दिस पार्सल, क्या आएगा, कैन नहीं आएगा बिल्कुल भी, कुड भी नहीं आना है। लेट दिस पार्सल बी सेंट, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, वही रहता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज हो जाता है, पास्ट में चल जाते हैं। भाई आपको रीअरेंज करना है, तो देखो ए से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, एलिमिनेट कर दो, स्टार्ट बी से ही होगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। इट इज़ ऑफन सैड, उसके बाद क्या आएगा, दैट ही आएगा उसके बाद, तो इसका इससे पेयर बन गया, सैड दैट, बस, और यही आपका आंसर है, आगे करना ही नहीं है। नेक्स्ट एरर, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या होगा इसका एरर, माई फादर डज नॉट माइंड, बिल्कुल सही है, डज नॉट माइंड, ओके। टू बी डिस्टर्ब, इसमें एरर है, या फिर वाहिल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये वाला मैं होमवर्क में दे रही हूँ, और ये आपको मुझे बताना है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है बस। इनकरेक्ट पार्ट बताना है उस सेंटेंस का आपको इसमें, तो देखो इसमें क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड द प्रिजनर व्हाट वॉज ही डूइंग व्हेन एवर द मर्डर टुक प्लेस, इसमें आपको बताना है कि क्या एरर है, ठीक है, बताओ, वॉज ही डूइंग व्हेन एवर, इसमें एरर है आपके, ठीक है, ओके। चले बढ़े आगे, ये वाला आपको मैंने होमवर्क में दिया है ना, बता दूं इसका, चलो मैं भी बता ही देती हूँ इसका आंसर, इसका है ऑप्शन नंबर टू बी डिस्टर्ब। टू बी डिस्टर्ब क्यों आया है, बी तो लगना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, ही इज सिटिंग डैश द रूफ, सिटिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट है ही ब्लेड सो प्रोफ्यूजली डैश ही डाइड, क्या आएगा, दैट, सो के साथ क्या लगता है, दैट, ऑप्शन नंबर 2, सो दैट।
द बॉय वॉज डीपली हर्ट बाय हर कर्ट रिप्लाई। कर्ट का अपोजिट बताना है आपको। कर्ट मतलब क्या होता है? रुखा हुआ, ड्राई। क्या होगा इसका अपोजिट? अब्रप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका करेक्टली स्पेल्ट बताना है आपको डेसिटफुल का। DECEITFUL, DECEITFUL नहीं, DECEITFUL, यही आपका आंसर है। ठीक है, डेसिटफुल। नेक्स्ट है शी इज डैश LLB। LLB मतलब एन लगेगा पहले तो। ठीक है, एन LLB ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के आगे ए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीनिंगफुल सेंटेंस, वही रीअरेंज करना है। तो देखो बी और सी से तो स्टार्ट होगा नहीं, डी या ए में से एक से स्टार्ट होगा। किससे होगा स्टार्ट आपका? डी से होगा। वन कैन सर्टेन विन। ठीक है, बी आएगा, ए आएगा, सी आएगा। क्या आएगा? विन इफ वन फर्मली बिलीव इन वन सेल्फ, अगर हम इससे करते हैं, एंड मेक्स अप वंस माइंड टू लीड एंड सक्सीड एंड अचीव वंस गोल, मतलब पीछे सी आना चाहिए, ये एलिमिनेट। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? डी, ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 3। पेयर बनाना, पेयर से जल्दी होगा। रॉन्गली स्पेल्ड बनाना है आपको, इसमें गलत कौन सा है? तो परसीव। दोनों में से एक सही है और एक गलत, तो PERCIEV वाला गलत है। ठीक है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका मीनिंगफुल सेंटेंस, फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वही रीअरेंज करना है इसमें भी आपको। क्या आएगा पहले? ये नहीं आएगा, दैट डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड। क्या आएगा? दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी आर एम्बेडेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड यूजुअली मैनिफेस्ट। डी का बी से बन रहा है पेयर। ओके, ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया? की। तो डी बी मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोक्रेट्स वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट क्यों आएगा? सुपरलेटिव में वाइज सुपरलेटिव में आता ही नहीं, और यही आपका एरर है। ए गॉट सबसिस्ट डैश द कोर्सेस ऑफ फूड्स। क्या आएगा? ऑन, फ्रॉम, विद, अबाउट। ऑन, सबसिस्ट ऑन। अजय टैक्स उसने लिया, आफ्टर ही आना चाहिए। उसकी हिज मदर नॉट ओनली इन हिज लुक्स बट ऑल्सो इन हिज हैबिट, तो ऑब्वियसली इसमें आफ्टर आएगा, बिफोर नहीं आना है, मतलब मदर से बाद में। द राइटर इज एविडेंटली इनेमोर्ड डैश द सब्जेक्ट। आफ्टर क्या आएगा? सॉरी, आफ्टर क्या? ऑफ, विद, अबाउट और फ्रॉम में से क्या आएगा? विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। अब आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है। वन कैन नॉट बी, ये तो सही है। टू केयर ऑफ, इसमें भी एंड नेम नहीं, तो हिज रेप्यूटेशन। ठीक है, हिज नहीं आएगा, वन आया ना आपका यहाँ, तो हिज नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका रीअरेंज करना है। वर्क हार्ड एंड स्ट्राइक्स दोज हु हैव गिवन फुल। सी से तो स्टार्ट होने से रहा। ठीक है, द फ्लैश, डी से स्टार्ट हो सकता है आपका। ठीक है, और डी से ही होगा, फिर हम देखा CAB, द फ्लैश ऑफ अ न्यू आइडिया। ठीक है, मुझे ये पता है कि लास्ट में सी आएगा, ये मुझे दिख रहा है, तो सी लास्ट में इन दोनों में। अभी बताना डी क्या आएगा? द फ्लैश ऑफ न्यू आइडिया वर्क हार्ड या स्ट्राइक्स दोज हु हैव। स्ट्राइक दोज हु हैव, डी के साथ बी। नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच, ही सेड टू हर, ही आस्क्ड हर, ये तो आएगा। व्हाट विल यू ब्रिंग टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये एलिमिनेट। ठीक है, द नेक्स्ट डे में भी चेंज हो सकता है आपका, ये फॉलोइंग में भी हो सकता है। ठीक है, विल का वुड होएगा, ये आपको अच्छे से पता है। वुड ओनली ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है आपको। ठीक है, पास्ट में चेंज होता है ना, तो 4th आपका आंसर है। ठीक है, एक्टिव पैसिव इंडायरेक्ट तो बहुत ईजी आ रहे, वही वॉइस में चेंज कर। समबडी गेव हिम अ बाइसिकल ऑन हिज बर्थडे, तो गेव का क्या होगा? गिवन। ठीक है, और कौन से आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है इसमें, किस में चेंज होगा आपका? वॉज में, वॉज में होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है जिसमें वॉज दे रखा है, बाकी सब में हैड दे रखा है। द टीचर डैश टेकिंग अमंग आवर सेल्फ, क्या आएगा? फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबैड अस टेकिंग अमंग देयरसेल्व्स। ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू
टीचर, ये तो सब में सेम दे रखा है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस स्कूल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर पास्ट में चेंज होना चाहिए, कौन से में चेंज होएगा आपका, ये आर किस में चेंज होगा, वॉज वर में चेंज होगा, तो स्टूडेंट्स वर आना चाहिए, ठीक है। तो हाउ में, और देखो इस फर्स्ट में दैट है, दैट नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क आता है तो वही लगता है, वेदर भी नहीं लगेगा, ये भी गलत है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, आर नहीं आएगा वर आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ओनली ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से करना, जल्दी होगा। द मेगा सेल एंडेड टुडे एंड आई जस्ट मिस्ड द डैश बॉट ऑन मेकिंग अ ग्रेट डील। करेक्ट बताना है, मैलिशियस, डबल एल कभी नहीं लगता है इसमें, याद रखना आप, MALICIOUS, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका डैश यू टेक योर मेडिसिन, क्या आएगा, अनलेस, जब तक तुम मेडिसिन नहीं लोगे, यू विल नॉट गेट वेल, तुम सही नहीं होगे। माई विश टू मीट पंकज त्रिपाठी इज लाइक आस्किंग फॉर द मून, इडियम है ये, आस्किंग फॉर द मून। हिज पॉपुलैरिटी एज अ पॉलिटिकल लीडर इज ऑन दी, क्या आएगा, WANE, वैन। नेक्स्ट है आपका करेक्ट स्पेल्ड बताना है आपको, इसमें करेक्ट कौन सा है, तो देखो इसमें ओनली रेम्ब्यूसमेंट करेक्ट है और सब रॉन्ग दे रखे हैं। फिर नरेशन, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर प्लान, ही आस्क्ड मी, टोल्ड आना नहीं है। वॉट माई प्लान वॉज, ठीक है, इज आएगा नहीं, चेंज होता है ये, तो वो माई प्लान वॉज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। फिर वापस नरेशन आ गया, सीमा सैड थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, क्या आएगा, सीमा सैड थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, सीमा थैंक्ड मी फॉर रिमेंबरिंग हर, ठीक है, थैंक यू बोला ना तो थैंक्ड मी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका गिवन सेंटेंस, वन वर्ड बताना है। करेक्शंस इशूड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, क्या होता है, कोरिजेंडम, शुद्धि पत्र। हिज स्टेटमेंट वॉज टेंटेमाउंट डैश अ कॉन्फेशन, क्या आएगा, 2। उसके बाद है आपका फिर से आपका यही आ गया पैसिव वॉइस, ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन दी स्नो रोड, क्या होगा इसका आंसर आपका, देखो द कार वॉज बीइंग, देखो यहाँ इज एम आर आ रहा है ना, तो बीइंग आएगा, और ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, क्योंकि पैसिव है, पैसिव में सेम रहता है, हेड आएगा नहीं, इसमें बीन आ रहा है, गलत है, वॉज इसमें बीइंग आया नहीं है, तो 4th आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। लास्ट 2 क्वेश्चन है, आपको एपोजाइट का मीनिंग बताना है। एपोजाइट मीनिंग का मीनिंग होगा, क्या होगा, इनएप्रोप्रिएट, अपोजिट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इट कैम डैश टू हिम, इट कैम होम टू हिम दैट he was not fit for a post in the army because of his knock-knees condition, क्या है का होम, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, और एक और शिफ्ट का मैं आपको करवा दूंगी, और आपको अब बस मेरे को मेंटल वाला कराना है जिसी में मैथ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।